मिनट से ब्रिस्बेन गाबा में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है बैलेंसिंग विकेट है। मैं क्लियर कर दूँ, काफ़ी लंबे समय के बाद यहाँ मुकाबला हो रहा है, तो थोड़ा सा पिच का प्रिडिक्ट कर पाना उतना आसान नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा टफ कंडीशन, तो सेकंड इनिंग में थोड़ा सा ठीक कंडीशन निश्चित तौर पर रहती है बैटिंग पर्पज से, ठीक। बात करें गेंदबाजी सेक्शन की, तो यहाँ पर बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग में चाहे वो पेसर हो या स्पिनर हो, दोनों को पिच से मदद मिलती है, लेकिन सेकंड इनिंग में जो है थोड़ा सा फर्स्ट इनिंग की तुलना में थोड़ा सा कम मदद मिलती है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखकर टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, क्योंकि वो ऐसी टिप्स ऐसी जगह पर बहुत काम आती हैं जहाँ लंबे समय के बाद मुकाबला हो रहा हो। अगर समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है, तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 9 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 2 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 6 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 131 रन का, ठीक है। अगर 9 में से 6 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, तो आप ये मान के चलिए कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी मैक्सिमम रहेंगे, ठीक है ना। ये कम से कम रिकॉर्ड के बेस पर, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। और एवरेज स्कोर कितना है, 131 रन है, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ अधिकतर जो मुकाबले यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे या होंगे होते हैं, ठीक है, वो 130 120 कुछ कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा हाई स्कोरिंग होते हैं, यानी कि 150 160 के अराउंड कुछ कुछ मुकाबले ही यहाँ जाते हैं, ठीक है ना, ठीक। और 2 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है, तो इसका मतलब है कि अगर कोई मजबूत टीम होगी तो वो टीम जीत सकती है, ठीक है। अब दोनों जैसे BHW और AS वुमेन की बात करें, तो दोनों की टीमें लगभग लगभग एक समान है, ठीक है। दोनों टीमों के प्लेयर अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। तो एक जो मुकाबला होगा वो थोड़ा सा टफ वाला मुकाबला देखने को मिल सकता है, ठीक। उसके बाद बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की। तो स्कोरिंग पैटर्न में क्लियर कर दूं, मैंने आपको ऊपर भी बताया, वहाँ यहाँ औसतन जो मुकाबले वो होते हैं वो 130 से लेकर 135-40 वाले, लेकिन कुछ कुछ मुकाबले हाई स्कोरिंग होते हैं 150 वाले, ठीक है। अभी मैं आपको सारा कुछ क्लियर कर दूंगा, ठीक। अब बात करेंगे हम वेन्यू मैसेज की। वेन्यू मैसेज से आपको पता चल जाना है कि भाई हाँ किस प्रकार के मुकाबले इस ग्राउंड पर होते हैं। देखिए यहाँ पर जो 2019 में मुकाबला खेला गया था, वो MSW 88 रन में ऑल टीम आउट हो गई थी और BHW ने आसानी से चेज कर लिया था, ठीक है ना। इस वाले मैच में देखिए विकेट फर्स्ट इनिंग में 10 विकेट गिरे हैं और सेकंड इनिंग में महज 3 विकेट गिरे हैं, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में पेसर ने 7 विकेट तो स्पिनर ने 3 विकेट लिए हैं, और सेकंड इनिंग में पेसर को 1 और स्पिनर को पेसर को 2 स्पिनर को 1 विकेट मिला हुआ है, ठीक है। और दूसरा जो मुकाबला 2019 का खेला गया था वो ये था, जहाँ MSW ने 132 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं 7, और BHW ने आसानी से उसको भी चेज कर लिया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी। फर्स्ट इनिंग में पेसर ने 2 विकेट, स्पिनर ने 5 विकेट लिए हैं। अगर हम इस वाले मैच को आधार मानकर अगर हम टीम बनाएं, जो कि औसतन यहाँ पर इस प्रकार के मुकाबले होते हैं, तो मैं आपको लो टोटल वाले मुकाबला भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं इसके बेस पर अगर हमको टीम सेट करके चलनी होगी, क्योंकि मुकाबला तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा जैसा होगा तो हमको चेंजेस तो निश्चित तौर पर ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस वाले मैच को आधार मानकर अगर हम टीम बनाए, तो हमको पता है कि भाई फर्स्ट इनिंग में यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है और विकेट भी कुछ ज़्यादा गिर रहे हैं, और सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा ईजी कंडीशन है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन होंगी, या तो BHW की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी या ASW की। तो हम पहले ये मान के चलते हैं कि अगर BHW की बैटिंग फर्स्ट करती है, तब हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। तो BHW की तरफ से ओपनर कौन आते हैं, नंबर 1 पर आती हैं ग्रेस हैरिस, नंबर 2 पर आती हैं जॉर्जिया और रेडमाइने, और नंबर 3 पर आती हैं जमाइमा और रॉड्रिक्स। अगर मैं तीनों प्लेयरों की फॉर्म की बात करूँ, तो ग्रेस हैरिस की फॉर्म अच्छी चल रही है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि जॉर्जिया रेडमाइने और जमेमा रोड्रिग्स बेकार बल्लेबाज हैं, वो भी अच्छे हैं, लेकिन फॉर्म इस समय उनके साथ नहीं है। तो अगर आप इन तीनों में से चाहें तो आप ग्रेस हैरिस, या अगर थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो आप जेमेमा रोड्रिग्स के साथ जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जॉर्जिया रेडमाइने आपको विकेट कीपर सेक्शन में मिलेंगी, तो एक वो ऑप्शन रहती हैं, लेकिन हाँ टोटली ग्रेस हैरिस एक बेटर चॉइस रह सकती हैं, और जमाइमा रोड्रिग्स थोड़ा सा रिस्की, ठीक। अब उसके बाद नंबर 4 पर आती हैं इनकी तरफ से BHW की तरफ से चार्ली नॉट, नंबर 5 पर लॉरा हैरिस, और नंबर 6 पर जॉस जॉनासन। और ये तीनों के तीन प्लेयर हमारे लिए की प्लेयर रहेंगे। चार्ली नॉट बल्ले से भी अच्छा कर रही हैं और गेमबाजी से भी अच्छा कर रही हैं। लॉरा हैरिस बल्लेबाज हैं और ठीक टच में है, ठीक है, बहुत बेहतरीन फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत अच्छी प्लेयर है। तो अगर मैं बात करूँ, तो उसके बाद नंबर 5 पर जो आती हैं लॉरा हैरिस,
ये इस वाले मैच में के लिए एक की प्लेयर का काम कर सकती हैं। ठीक है, तो लॉरा हैरिस पर आप विशेष फोकस करके चलिएगा इस वाले मैच में। और नंबर 6 पर आती हैं कौन, जेस जोनासन। ठीक है, ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, गेम बल्लेबाजी से और गेंदबाजी से दोनों से अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। तो 3 प्लेयर लॉरा हैरिस, जेस जोनासन और चार्ली नॉट, ये 3 प्लेयर की प्लेयर रहेंगे, बशर्ते कि बीएचडब्ल्यू के टॉप ऑर्डर में से आप एक ही प्लेयर के साथ जाएं। ठीक है, इन तीनों प्लेयर में से अगर आप किसी में ड्रॉप करेंगे तो आप लॉरा हैरिस को किसी मैच में ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक, ये हो गए टॉप 6। उसके बाद हमारे लिए एक और की प्लेयर होंगी जो कि नंबर 7 पर आती हैं बीएचडब्ल्यू की तरफ से, एंडी क्लर्क। ठीक है, इनको किसी मैच में पिक तो किसी मैच में ड्रॉप करके चलिएगा। ठीक, अब बात आती है, अब यही टीम क्या करेगी, सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी। और हमको ये भी पता है कि भाई सेकेंड इनिंग में क्या है कि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए ईजी कंडीशन है। तो हम ये तो यहाँ पेसर ने 0, स्पिनर ने 0 लिया है, लेकिन हम ऐसा तो नहीं करेंगे। हम एक पेस और एक ऑलराउंडर स्पिनर को तो लेकर चलेंगे। वैसे भी हमारे पास चार्ली नॉट, जेस जोनासन 2 प्लेयर तो हमारे पास वो ऑप्शन रहेंगे ही किसमें, स्पिन में। तो अगर हमको फास्ट गेंदबाजी में जाना होगा तो आप या तो किसी मैच में शिखा पांडे, किसी मैच में आप निकोला हैनकॉक, इन दोनों में से एक एक को अलग अलग टीम में सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, टीम में भी आप जब प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे तो जिस प्लेयर को एक बार मौका दे दिया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन की भाई वो फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी कर रहा है कि सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हाँ, फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगा तो पिक और ड्रॉप वाला नियम ज़रूर अपनाइएगा। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन होगा, अगर एएसडब्ल्यू की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उनकी तरफ से नंबर 1 पर आती हैं कैटी मैक, नंबर 2 पर आती हैं लॉरा वॉलबर्ट और नंबर 3 पर आती है तहला मैग्राथ। तो कैटी मैक, इन तीनों में से कैटी मैक की फॉर्म अच्छी है। ठीक है, और लॉरा वॉलबर्ट नो डाउट अच्छी प्लेयर है लेकिन फॉर्म ख़राब है। ताहिला मैग्राथ ने पिछले वाले इनिंग में 64 रन का स्कोर किया था, लेकिन उससे पहले उनका फॉर्म भी बेकार चल रहा था। तो ट्रस्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन हमको ये भी पता है कि भाई यहाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, किसी प्लेयर की कितनी अच्छी फॉर्म क्यों ना हो वो भी जल्दी आउट हो सकता है। लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखकर चलेगा। लेकिन हाँ, फॉर्म के बेस पर अगर बात करूँगा तो कैटी मैक एक अच्छी चॉइस हो सकती है, ताहिला मैग्राथ थोड़ा सा रिस्की, लेकिन आप किसी मैच में कैटी मैक को ड्रॉप करेंगे तो ताहिला मैग्राथ को पिक करके चल सकते हैं। ठीक, टॉप 3 में से। अब नंबर 4 पर आती है इनकी तरफ से मैडलिन पेना, नंबर 6 पर आती हैं ओरल क्या पेरेंट जग गेस्ट, और नंबर 6 पर आती हैं एली जॉनस्टन। ठीक है, तो अगर इन मैडलिन पना की फॉर्म भी कोई खास नहीं चल रही है, ठीक है, नंबर 4 पर आती हैं एएस की तरफ से मैडलिन पना, इनकी फॉर्म कोई खास नहीं चल रही है। औरल प्रेंडेस गेस्ट की जो बात करें तो ये राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी करती हैं और बल्ले से भी अच्छा प्रदर्शन करती हैं। औरला ये एक हमारे लिए बहुत ही की प्लेयर का काम कर सकती हैं इस वाले मैच में। अगर रिस्क लेंगे तो आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। उसके बाद एली जॉस्टन की बात करूँ तो ये भी की प्लेयर का काम करेंगी। तो औरला और एली, ये 2 प्लेयर जो कि 5 और 6 नंबर पर बल्लेबाजी करती हैं। ऊपर से आप कैटी मैक और ताहिला मैग्राथ में से एक को पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, तो इन प्लेयर पर विशेष फोकस करके चलना। अगर आप रिस्क लेंगे तो दूसरे वाले इनिंग में लेना, वो मैं आपको फिर बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी टॉप 6 वाली मैंने क्लियर कर दी। और यहाँ पर एक प्लेयर जो है अमेंडा वेलिंगटन, इस प्लेयर जो कि नंबर 7 पर आती हैं, लेग स्पिन गेंदबाजी कराती हैं, ये भी एक थोड़ा सा हमारे लिए अहम रोल प्ले कर सकती हैं। ठीक हो गया। अब सेकेंड इनिंग में ये टीम बॉलिंग कराएगी तो इनकी तरफ से एक पेसर और एक स्पिनर के साथ अगर आप जाना चाहेंगे, स्पिनर तो हमारे पास ऑलरेडी औरला अगर हमारे पास होंगी और एमेंडा वेलिंगटन 2 प्लेयर हमारे पास रहेंगे और ताहिला मैग्राथ अगर हमारे पास रहेगी तो हमको शायद सिर्फ एक स्पिनर के साथ अगर आप जाना चाहेंगे, रेगुलर स्पिनर जो कि आपको मिलेंगी यहाँ पर क्या एग्नेस मुनसागवे, तो इनके साथ जा सकते हैं, वरना छोड़ भी सकते हैं। लेकिन पेसर में यहाँ पर हमारे लिए 2 प्लेयर मिलते हैं जिनकी फॉर्म ज़बरदस्त है, मैगन सूट और डार्सी ब्राउन। इन दोनों में से एक को पिक करके ज़रूर चलेगा आप सेकेंड इनिंग में भी। ठीक है, और किसी में भी ड्रॉप, और किसी में ड्रॉप इसलिए क्योंकि सेकेंड इनिंग में बहुत ज़्यादा पिच से मदद नहीं है, तो चाहे किसकी फॉर्म कितनी अच्छी क्यों ना हो, थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ड्रॉप करके भी चलना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब बात आती है सेकेंड इनिंग की। तो जो भी टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, सेकेंड इनिंग में जो बल्लेबाजी करेगी, हमको पता है भाई सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए ठीक कंडीशन है, ये इसका ये मतलब नहीं है कि विकेट नहीं गिरते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा रिस्क लेकर आप क्या कीजिएगा, मैंने आपको सारा डिटेल तो दे दिया है। आप क्या करना, प्लेयर को आप चाहें तो दोनों ओपनर अगर थोड़ा बहुत ठीक ठाक फॉर्म में भी हैं तो दोनों ओपनर को मौका देकर देख सकते हैं, या दोनों ओपनर में से एक, फिर 3 नंबर, 4 या 5 नंबर के प्लेयर को भी मौका देकर देख सकते हैं। यानी कि आप क्या करना, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, या किसी मैच में 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, या 2 नंबर, 3 नंबर,
4 नंबर के प्लेयर को भी आप मौका देकर देख सकते हैं प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, ठीक है ना। आपको ये भी टीम बनाते वक्त ध्यान देना होगा कि अपोजिशन के बॉलर की फॉर्म क्या चल रही है, ठीक है ना। चाहे जो मर्जी हो, पिच कंडीशन कितनी अच्छी क्यों ना हो, अगर प्लेयर बैट्समैन की फॉर्म अच्छी नहीं है तो उसको दिक्कत आनी है बैट्समैन वाली बैटिंग पिच पर भी, ठीक है। तो तब उस कंडीशन में आप चाहें तो 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के साथ भी जा सकते हैं सेकंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी तो, ठीक है। ठीक, तो वरना एक चॉइस रहती है 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक। तो कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आता है, किसकी प्लेयर की फॉर्म कैसी चल रही है, वो सब आपको अभी मैं प्लेइंग 11 समझाऊंगा तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो जो टीम यहाँ बैटिंग सेकंड करेगी उसके टॉप ऑर्डर 1, 2, 3 में से आप क्या करना, वाइस कैप्टनसी कैप्टनसी दे सकते हैं। अगर इन तीनों में से कोई एक प्लेयर जो स्पिन गेंदबाजी कराता हो और साथ में टॉप 3 में बल्लेबाजी करता हो तो उसको सीधे कैप्टनसी भी आप दे सकते हैं। ऐसी चॉइस में अगर मैं बात करूँ तो BHW की तरफ से तो कोई नज़र नहीं आता, लेकिन हाँ इनकी तरफ से BHW की तरफ से वाइस कैप्टनसी कैप्टनसी की चॉइस में आ सकते हैं ग्रेस हैरिस, ठीक है, वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं रिस्क। वरना चार्ली नॉट एक बेहतरीन हो सकती हैं, और जेस जोनासन भी एक वाइस कैप्टनसी की दावेदार हो सकते हैं, चार्ली नॉट और जेस जोनासन। और ठीक, तो इन प्लेयर पर फोकस रहे चलना, ठीक। और अगर रिस्क लेंगे तो निकोला हैनकॉक या शिखा पांडे में से किसी एक के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। बना मत देना, मतलब अगर आप चाहेंगे तो रिस्क लिया जा सकता है, मतलब क्योंकि यहाँ पर पेसर को फर्स्ट इनिंग में पिच से मदद रहती है, ठीक है। यहाँ बशर्ते 2 विकेट गिरे हैं, लेकिन हाँ पेसर भी वाइस कैप्टनसी का एक दावेदार हो सकता है। अगर मैं बात करूँ एटलीस्ट स्ट्राइकर की तरफ से, तो उनकी तरफ से बैटिंग सेक्स वो सेकंड इनिंग में जब बैटिंग करेगी तब बल्लेबाज को कैप्टनसी देना ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, इस बात को आप ध्यान में रखकर चलिएगा, क्योंकि मैंने स्पष्ट कर रखा है कि सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए इजी कंडीशन है, तो बैट्समैन को सेकंड इनिंग में ही अगर हम वाइस कैप्टनसी कैप्टनसी दें तो हमारे लिए बेटर रहेगा। तो कैटी मैक एक प्लेयर हो सकती हैं एटलीस्ट स्ट्राइकर की तरफ से, रिस्क लेकर आप ताहिला मैगरात के साथ जा सकते हैं, ठीक। वरना ओरला पेरेंडिगेस्ट जो होंगी वो वाइस कैप्टनसी कैप्टनसी ये बेस्ट चॉइस हो सकते हैं इस वाले मैच में, ठीक है। और फास्ट बॉलिंग में चाहें तो आप मैगन सूट और डार्सी ब्राउन को वाइस कैप्टनसी तक सीमित कर सकते हैं किसी किसी मैच में, अगर ज़्यादा टीमें बना रहे हो तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब बात आती है लो स्कोरिंग वाला मुकाबले में, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में अगर आपको लगे कि भाई लो स्कोरिंग वाला हो सकता है, उसके बेस पर टीम बना रहे होंगे, तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी टॉप 3 में से केवल एक, 5 और 6, 7 में से एक, यानी कि टोटली टॉप 6 में से केवल 2 बैट्समैन को लेना। अगर वो ऑलराउंडर हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, ठीक। और जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी, जो और शायद पहले बैटिंग बता देता हूँ, ठीक है। और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके भी क्या करना, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर के साथ आप जा सकते हैं, 1, 3 और 5, ठीक है। जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, फॉर्म अच्छी होगी तो पिक करना, नहीं होगी तो आप 3 नंबर के प्लेयर की फॉर्म नहीं है तो नंबर 4 पर भी आप जा सकते हैं। और जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी, यहाँ पर पेसर 7 विकेट, स्पिनर को 3 विकेट मिल रहा है, तो यहाँ ऐसे वाले विकेट पर आप पेसर को जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी उसके पेसर को प्रमुखता से 2 पेसर के साथ जा सकते हैं आप, ठीक है। और उनको ही वाइस कैप्टनसी कैप्टनसी भी दे सकते हैं, ठीक है। और जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी उसके भी एक पेसर और एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ आप जा सकते हैं, ठीक हो गया। अब बात आती है प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर आपको मिलेंगी BHW की तरफ से ग्रेस हैरिस। फॉर्म देखिए 41, 14, 75, 6, 29, 3 और 40, ये इनका करंट का फॉर्म है, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेंगी तो भी आप इनको किसी मैच में पिक और ड्रॉप करना, सेकंड इनिंग में आप वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं ग्रेस हैरिस को सेकंड इनिंग में। जॉर्जिया रेडमाइनी का करंट का फॉर्म बेकार चल रहा है और बैटिंग के लिए पिच है नहीं, लेकिन ये विकेट कीपर सेक्शन में रहती हैं और सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगी तो तब ट्राई करके चलना। नंबर 3 पर आपको मिलेंगी जमाइमा रोड्रिग्स, ये ऐसी प्लेयर हैं किसी भी मैच में प्रदर्शन कर सकती हैं, ठीक है। वैसे उससे पहले तो इनका फॉर्म ज़बरदस्त था, लेकिन पिछले 2 मैचों से थोड़ा दिक्कत हो रही है इनको, और वरना इस वाले मैच में एक रिस्की लेकिन की प्लेयर हो सकती हैं। चार्ली नॉट की बात करूँ, करंट का फॉर्म इनका ज़बरदस्त है, वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं अगर ये फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग और सेकंड इनिंग में बैटिंग करें तो। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगी हमको लॉरा हैरिस। लॉरा हैरिस का बल्ले से अच्छा प्रदर्शन रहा है, ठीक है। की प्लेयर, एक उपयोगी प्लेयर निश्चित तौर पर रहेंगी। और जेस जोनासन की बात करूँ, हमेशा से एक इफेक्टिव प्लेयर रही हैं, पिछले मैच में 3 विकेट लिए थे, उससे पहले 55, 14, 2 और 25 रन का स्कोर इन्होंने किया है, ठीक है। बल्लेबाजी से और गेंदबाजी से हमारे लिए काफ़ी उपयोगी प्लेयर रहेंगी, तो की प्लेयर रहेंगी। तो ये 3 प्लेयर चार्ली नॉट, लॉरा हैरिस और जेस जोनासन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद एंडी क्लर्क की बात करूँ तो देखिए इनका फॉर्म ठीक ठाक है, ठीक है। तो आप इनको पिक भी करना तो ड्रॉप करके भी चलना, कोई आप ये सेट कर लेना कि भाई इनकी टीम बैटिंग फर्स्ट करी है, बैटिंग सेकंड करी है, उसके अकॉर्डिंग ही आप इनको टीम में पिक और ड्रॉप करके चलिएगा, ठीक है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकती हैं एंडी क्लर्क। शीना जिंजर की बात करूँ तो अभी तक इन्होंने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन
शीना जिंजर की बात की जाए तो जब लो स्कोरिंग वाला मुकाबला होगा तब आप इनको किसी में एक मैच में ट्राई करके ज़रूर चलिएगा, एक मैच में बस। शिखा पांडे करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है, हर मैच में एक एक विकेट ले रही हैं, तो हमारे लिए निश्चित तौर पे एक बेस्ट चॉइस रहेंगी अगर ये फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगी तो। उसके बाद बात करेंगे हम ग्रेस पैरसन की, लेग स्पिन गेंदबाजी कराते हैं, पिछले 2 मैच से कोई खास प्रदर्शन किया नहीं है, ठीक है, और स्पिनर को इस पिच से बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, अगर इस वाले मैच में कुछ कर दे तो बात की बात है, ठीक है। निकोला हैनकॉक लगातार ज़बरदस्त गेंदबाजी करती हुए नज़र आ रही हैं, ठीक है ना, इनका फॉर्म भी बेटर है, फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करेंगे तो एक बेस्ट चॉइस रह सकती हैं। उसके बाद एडलिट स्ट्राइकर की बात करें तो नंबर 1 पर मिलेंगी कैटी मैक, करंट की फॉर्म इनकी ज़बरदस्त है, ठीक है ना, आप इनको पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा फर्स्ट इनिंग में। सेकंड इनिंग में एक बेस्ट वाइस कैप्टनसी चॉइस बन सकती हैं। लॉरा वॉलवर्ट की बात करूँ, करंट का फॉर्म इनका बेकार चल रहा है, लेकिन प्लेयर दमदार हैं। ताहिला मैगराथ की बात करें जो कि नंबर 3 पर आपको मिलेंगी, ताहिला मैगराथ राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी अच्छी खासी कर लेती हैं, ठीक है। 64 रन 0 विकेट, बॉलिंग से तो उतना खास प्रदर्शन नहीं किया है लेकिन बल्लेबाजी से किया है, ठीक। लेकिन फर्स्ट इनिंग में भी और इम्पोर्टेंट रहेंगी, सेकेंड इनिंग में भी आप क्या करना, इनको वाइस कैप्टनसी देना तब जब ये सेकेंड इनिंग में क्या करें, बैटिंग करें, फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करें, ठीक है ना, तब आप इनको कैप्टनसी दे सकते हैं। मैडलिन पना की करंट की फॉर्म उतनी कोई खास चल नहीं रही है, लेकिन इस वाले मैच में मैडलिन पना एक की प्लेयर का काम कर सकती हैं, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं, फॉर्म ख़राब चल रहा है बस। उसके बाद ओरला की बात करें तो देखिए ओरला एक इस वाले मैच में वाइस कैप्टनसी की एक प्रमुख चॉइस हो सकती है। 31 रन 1 रन 3 विकेट, 39 रन 0 विकेट, 9 रन 1 विकेट, 80 रन, ये इनका करंट का फॉर्म चल रहा है। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगी एली जॉनसन की, लेग स्पिन गेंदबाजी भी कराती हैं कभी कभी, राइट हैंड अमूमन ये बल्लेबाजी करती हैं, ठीक है। करंट का फॉर्म उतना कोई खास है नहीं, फिर भी अगर किसी मैच में ट्राई करना होगा तो किया जा सकता है, खासतौर पर अगर ये फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगी तो, फर्स्ट इनिंग में, ठीक है। सेकंड इनिंग में चाहें तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। एमेंडा वेलिंगटन की बात करूँ तो लेग स्पिन गेंदबाजी है और साथ में बल्लेबाजी भी हल्की फुल्की ठीक ठाक कर लेती हैं, और बल्लेबाजी से उतना ठीक है, लेकिन गेंदबाजी से 2 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट, ये इनका फॉर्म चल रहा है। स्पिन को पीछे बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, फर्स्ट इनिंग में अगर ट्राई करना चाहेंगे अगर तो तब करना, ठीक है, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। जीमा बार्सबे की बात करें, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, 2 विकेट 0 विकेट, तो ये इनका करंट का फॉर्म है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। मैगन सूट की बात करूँ तो करंट का फॉर्म इनका ज़बरदस्त है, अगर फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करेंगी, लो स्कोरिंग वाले मुकाबले के बेस पर अगर टीम बनाएंगे तो वाइस कैप्टनसी दी जा सकती है। डार्सी ब्राउन का करंट का फॉर्म इनका भी अच्छा चल रहा है, ठीक है, राइट आर्म फास्ट है, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी कराएंगी तो किसी मैच में पिक करके जरूर चल सकते हैं, किसी में ड्रॉप। उसके बाद एनिसू मुसांगवे की बात करें तो लेग ब्रेक गेंदबाज हैं, ठीक गेंदबाजी कराती हैं, ठीक है ना, किसी एक मैच में तो ट्राई करके चल सकते हैं, खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगी तो, या सेकेंड इनिंग में भी, ठीक है। तो आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ये भी है कि यहाँ हमारे पास जो खासतौर पर ऑलराउंडर प्लेयर हैं वो स्पिनर है, तो उसको ध्यान में रखकर आपकी टीम किस प्रकार से सेट हो रही है उसके बेस पर ही आप इनको पिक और ड्रॉप करके चलिएगा। ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।